डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन को हम एग्जांपल देकर समझते हैं। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ वर्कर्स हैं जिनको एक बिल्डिंग बनाना है, तो उनको कितने दिन लगेंगे वो वर्कर्स को बिल्डिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्कर्स और यहाँ पर हम लिखेंगे डेज। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वर्कर्स हैं, यहाँ पर 20 वर्कर्स हैं। ठीक है, अब 20 वर्कर्स है, उनको कितने दिन लगेंगे एक बिल्डिंग बनाने के लिए? 30 दिन लगेंगे। ठीक है, 30 डेज लगेंगे। अगर हम यहाँ पर 10 वर्कर्स कर दिए यहाँ पे तो कितने दिन लगेंगे? ये 30 डे में बना रहे, तो 10 वर्कर्स कितने दिन लगाएंगे? 60 डेज लगाएंगे। 20 वर्कर्स है तो 30 डेज लेंगे, 10 वर्कर्स है 60 डेज लेंगे। अगर हम 10 से और कम वर्कर्स कर दिए तो और ज़्यादा दिन लगेंगे। मतलब क्या हो रहा है, अगर हम वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे, वर्कर्स को क्या कर रहे हैं, हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या होते जा रहा है हमारा, ये इंक्रीज होते जा रहा है ना, ये बढ़ रहा है ना। 30 से कितना हो गया? 60 हो गया, ये इंक्रीज हो रहा, और ये क्या हो रही, ये डिक्रीज हो रही। ठीक है, तो एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी और दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो ये कौन से वेरिएशन में है? इन्वर्स वेरिएशन में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये क्वांटिटी हम एक्स सपोज करते हैं, क्वांटिटी को हम वाई करते हैं, तो इन्वर्स वेरिएशन में हम कैसे लिखेंगे कि जो वर्कर्स है और जो डेज है ये काय में? इन्वर्स वेरिएशन में। इन्वर्स वेरिएशन में मतलब एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, हम इसको कैसे लेंगे, कौन से प्रोपोर्शन में है ये? 1/y के प्रोपोर्शन में। ठीक है, और जो हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं? x इज इक्वल टू k/y। ठीक है, x इज इक्वल टू k/y। k को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी? k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू वाई। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हमको याद क्या रखना है कि k क्या है हमारा? k क्या है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और ये जो 2 इक्वेशंस है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हम अब इन्वर्स वेरिएशन के एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। हम प्रैक्टिस सेट 7.2। प्रैक्टिस सेट 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स and number of days to complete a work is given in the following table. Complete the table. यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ डेज है, आपको गिवन है, हमको ये टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 30, तो डेज कितने हैं? 6। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स 20, तो डेज कितने हैं? 9। मतलब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं ना। ये 30, ये 20, फिर यहाँ पर ये हमको फाइंड करना है, फिर 10, तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो डे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रही। मतलब 30 वर्कर्स 6 डे में कंप्लीट करेंगे तो 20 वर्कर्स 9 डे में कंप्लीट करेंगे। ये क्या हो रही है? ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही। ठीक है, ये क्वांटिटी क्या हो रही? इंक्रीज हो रही, और ये क्वांटिटी डिक्रीज हो रही। ये कौन से वेरिएशन में हो गया? इन्वर्स वेरिएशन में। क्वेश्चन कौन से वेरिएशन का है? इन्वर्स वेरिएशन का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन कौन से वेरिएशन का है। ओके, अब ये इन्वर्स वेरिएशन में है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे कि जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, हम यहाँ पे लेते हैं लेट x रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ वर्कर्स। x क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, तो ये हमने इसके लिए x सिलेक्ट किए, एंड y रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो एक क्वांटिटी के लिए हमने x सिलेक्ट किए और एक क्वांटिटी के लिए y सिलेक्ट किए। ओके, अब ये जो है क्वेश्चन ये कौन सा है? इन्वर्स वेरिएशन के का है। क्यों? क्योंकि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हमने देखी ना 30, 20, ये क्या हो रहा? डिक्रीज हो रहा, और ये क्या हो रहा? इंक्रीज हो रहा। तो हम क्या लिखेंगे? द गिवन वेरिएशन, जो गिवन वेरिएशन है, द गिवन वेरिएशन इज इन्वर्स। कौन सा वेरिएशन है ये? इन्वर्स वेरिएशन है। अब ये इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब जो हमने जो नंबर ऑफ वर्कर्स है इसको x लिए और जो डेज है उसको क्या लिए? y लिए। अब इन्वर्स वेरिएशन है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y। ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन में हम ऐसे लिखते हैं,
x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k कांस्टेंट k/y। ओके, यहाँ पे k कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। अगर हम ये इक्वेशन को k इज इक्वल टू लिखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू x इंटू वाई। ओके, अब यहाँ पे हम अगर हमको k फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, x इंटू वाई है ना, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू वाई। एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो y की वैल्यू कितनी है 6, मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे 30 इंटू 6, 30 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, k इज इक्वल टू 6 0 0 6 3 18, मतलब हमको यहाँ पे k क्या मिला 180, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 180। ओके, अब k जो है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन की 180 आ गया। अब हमको फाइंड करना है यहाँ से हमको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमको x फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको x फाइंड करना है तो x इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन, ये आप देखेंगे x इज इक्वल टू क्या है k/y। ठीक है, यहाँ पे y क्या है 12 है। फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हम फर्स्ट डालेंगे x इज इक्वल टू k/y। ठीक है, x की वैल्यू इक्वेशन लिख दी हमने, x इज इक्वल टू k/y। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू x तो हमको फाइंड करना है, k कितना है, k है हमारा 180। ओके, k इज इक्वल टू 180 और y कितना है, y यहाँ पे 12। ओके, अब 12 से 180 को क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, तो 12 से 180 को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं, आंसर आएगा यहाँ पे 15। ठीक है, 12 से अगर हमने 180 को डिवाइड किए तो आंसर क्या आता है हमारा 15, मतलब ये जो बॉक्स है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 15। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, y फाइंड करना है, तो इसका हम देखते हैं। सेकंड फाइंड करना है हमको, तो सेकंड में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू हमारी इक्वेशन है x इज इक्वल टू k/y। ठीक है, हमको यहाँ पे y फाइंड करना है, x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो हम यहाँ पर x की जगह पे क्या लिख देंगे 10 लिखेंगे, 10 इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन y। अब y फाइंड करना है, y को इधर लिखेंगे, 10 को इधर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, y को यहाँ पर भेजिए, 10 को इधर आएगा तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 10। ठीक है, ये 0 से 0 डिवाइड हो गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया 18। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 18। अब हमको यहाँ पर x फाइंड करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं x कैसे फाइंड करेंगे हम। थर्ड, अब यहाँ पे x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू k/y, ये इक्वेशन है हमारी। x इज इक्वल टू k कितना है आपको पता होगा, k क्या फाइंड किए थे 180, y कितना है यहाँ पे 36। ओके, अब 36 से 180 को क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो 36 से अगर हमने 180 को डिवाइड किए, यहाँ पर हम 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 36 क्या हो जाता है 5 जा 36 5 जा 180। ओके, यहाँ पर आंसर 0 0 0, आंसर क्या आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ओके, तो ये टेबल हमको कंप्लीट करना था, ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स है उसके हमको क्या लिखना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो फर्स्ट है p इज प्रोपोर्शनल टू 1/q। ओके, यहाँ पर इफ p इज इक्वल टू, p की वैल्यू कितनी है 15, देन q इज इक्वल टू 4। ओके, सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। गिवन क्या है, p जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है किसके, q के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन में p इज प्रोपोर्शनल टू 1/q, ये क्या है गिवन है। ओके, अब यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k/q। ओके, जब हम यहाँ से ये प्रोपोर्शनल निकालते हैं तो इक्वल टू और क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, p इज इक्वल टू k/q। कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, k फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे k इज इक्वल टू, अगर k इज इक्वल टू लिखेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p इंटू क्यू। ओके, k इज इक्वल टू p और q की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी है 15 है और q की वैल्यू कितनी है 4 है। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, k इज इक्वल टू 60। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारा p इंटू क्यू इज इक्वल टू क्या होता है k, यह है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो हम लिखेंगे p इंटू क्यू इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी रखेंगे 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर हमने क्या लिखे, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ओके, और ये जो है हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम।
सेकंड है z इज प्रोपोर्शनल टू 1/w इफ z इज इक्वल टू 2.5 देन w इज इक्वल टू 24। ठीक है, सॉल्यूशन। यहाँ पर भी हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे z इज प्रोपोर्शनल टू 1/w। ओके, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, अब z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/w। z इज इक्वल टू k/w। अगर हमने k इज इक्वल टू इक्वेशन को लिखे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ZW। ओके, अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी है 2.5, z की वैल्यू रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे w से, w कितना है 24। अब क्या करना है, 2.5 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 से 20 का 0, कैरी आया 2, 4 2 से 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10, ये यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 5 से 10 का 0, कैरी आया 1, 2 2 से 4 एंड 1 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 0 6। ओके, यहाँ पे पॉइंट था 1 डिजिट की बात, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। आंसर क्या आ गया, 60। k इज इक्वल टू 60, ये हो गया हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, ये है ZW इज इक्वल टू के। तो हम यहाँ के लिखेंगे ZW इज इक्वल टू के। अब ZW इज इक्वल टू के की वैल्यू पुट करेंगे 60, ZW इज इक्वल टू 60 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये क्या है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t²। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज है s इज इक्वल टू 4, देन इफ s इज इक्वल टू 4 देन t इज इक्वल टू 5। ओके, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम गिवन लिखेंगे s इज प्रोपोर्शनल टू 1/t²। अब यहाँ पे s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/t²। ठीक है, k इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, s इंटू t²। अब k इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी है, 4 है। ओके, इंटू t² मतलब 5 का स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पे। k इज इक्वल टू 4 एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 इंटू 25 कितना हो जाएगा 100। तो ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन तो हो गया। अब हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा हमारा, एस टी इज इक्वल टू के। ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो एस टी इज इक्वल टू के की वैल्यू कितने रखेंगे यहाँ पे 100। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y। यहाँ पर वैल्यूज है, इफ x इज इक्वल टू 15 देन y इज इक्वल टू 9। ओके, सॉल्यूशन गिवन लिखेंगे हम, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/√y। ये क्या है, गिवन है। ओके, x इज इक्वल टू k/√y। ओके, अब k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू √y। k इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 15 है। ओके, तो यहाँ पे हम रखेंगे 15। अब यहाँ पे √y, तो ये रूट में हमको क्या लिखना पड़ेगा, y की वैल्यू 9। तो √9 कितना होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल टू 15 इंटू 3। √9 की वैल्यू 3 है। 15 3 जा कितना होता है 45। ओके, तो हमारा ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया 45। ओके, इसके आगे आपको लिखना है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकल के हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएंगे हमारी, x इंटू √y इज इक्वल टू k। ओके, तो x इंटू √y, k की वैल्यू रख देंगे हम 45। ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।